नमस्कार बच्चों, आज हम माँ गायत्री एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। जिसमें हमने कुछ अभी 3 क्लासों में जो रेलवे हो या अन्य एग्जाम में जो परीक्षा क्वेश्चन आ रहे हैं या आए हुए हैं उन पर डिस्कस किया था। उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि माउंट गॉडविन ऑस्टेंट-K2 की ऊंचाई कितने मीटर है, यानी जो K2 है जो पर्वतमाला इसकी ऊंचाई कितनी है। तो बात करते हैं। देखो इसकी पहले लोकेशन देख लेते हैं कहां पर है। हिमालय के अंदर ये हिमालय की ये जो K2 है ये आपकी काराकोरम रेंज के अंदर दिखती नजर आती है। इस साइड इस वाले क्षेत्र में आपको ये नजर आएगी। ये काराकोरम जो क्षेत्र है इसमें आपको ये K2 नजर आएगी। वो जो K2 है वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी ऊंचाई पूछी गई है आपको। ऊंचाई हमें पता होना चाहिए क्या है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई होने वाली है 8611 मीटर, यानी 8611 मीटर इसकी वर्तमान ऊंचाई है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है 8848 कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना है K2 भारत दुनिया की दूसरी और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के अलावा तीसरे नंबर पूछा जाए कंचनजंगा है, वो आपकी तीसरी ऊंची चोटी है दुनिया की। तीसरी ऊंची कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहां पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में पड़ता है ये। इसकी ऊंचाई है आपकी 8598 मीटर। इस तरह से इसमें यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे पूछा भारत की सबसे ऊंची चोटी है क्वेश्चन, तो हमें क्या लगाना है K2। भारत में पूछा जाए तो लगाना है सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा। क्योंकि कि जो K2 है वर्तमान में वो POK का हिस्सा है, वो हमारे पास है वर्तमान में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं ये कहां पर स्थित हैं, तो ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं जो कि इसमें देखेंगे आपको गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां। ये जो पहाड़ियां है आपकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहां पर पड़ेगी, ये मेघालय राज्य में पड़ेगी। आपने नाम सुना गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे जनजातियां पाई जाती है, इन्हीं के नाम पर यहाँ की पहाड़ियों के नाम है गारो खासी जयंतिया। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां ही वो क्षेत्र हैं जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आपने नाम सुना होगा मासिन राम चेरापूंजी, मासिन राम चेरापूंजी। ये वो जगह है यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये मेघालय के अंदर जो पहाड़ी, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों खीपाकार आकृति की है इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आपको दिख रहा है गारो खासी जयंतिया वाला बेल्ट मेघालय वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका खालिस्तान में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी इन्होंने पूछा है कंचनजंगा चोटी है भारत के कौन से राज्य में स्थित है। इसका वर्तमान भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो हमें पता होना चाहिए कहां पर है। यहां पर मिलेगी आपको कंचनजंगा सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र में मिलेगी आपको कंचनजंगा। ये कहां पर मिलेगी, सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र में मिलेगी आपको। यह दुनिया की तीसरी एवं भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, हमें पता है ऊंचाई कितनी है इसकी 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहां पर है, सिक्किम के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है ध्रुव शिखर खालिस्तान के अरबुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु कहां पर है। स्टेट का नाम पूछा है। ध्रुव शिखर है जो वो कहां पर है, कौन से राज्य में, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा। ध्रुव शिखर कहां पर है, राजस्थान में है।
और ये जो गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर, ये गुरु शिखर है जो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और हमें ये पता होना चाहिए जो अरावली पर्वत है आपका, ये अवशिष्ट पर्वत है, यानी अवशिष्ट पर्वत है, यानी ये बूढ़ा हो चुका है, अवशिष्ट पर्वत है ये। ये गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई मात्र 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और यह जो अरावली पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत है, यानी बाकी जो पर्वत है उनका क्रमबद्ध ऊंचाई बढ़ रही है लगातार, लेकिन इसकी ऊंचाई घट रही है, ये बुजुर्ग हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो क्या है गुरु शिखर कहां पर है आपकी? राजस्थान में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? पश्चिमी घाट के लिए पूछा गया है। तो पश्चिमी घाट यहाँ से इस तरह शुरू होता है, ये हमारा भारत का पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट, ठीक है, जो प्राचीन भारत है। तो इन्होंने पूछा है कि पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त नाम नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि केरल में अन्नामलाई पहाड़ी है, तो केरल आपका यहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है केरल। ठीक है, ये केरल पड़ेगा आपका, केरल पड़ेगा। कर्नाटक केरल से जस्ट ऊपर पड़ेगा पश्चिमी घाट पर, यहाँ पर कर्नाटक पड़ेगा, कर्नाटक पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इधर पड़ता है आपका, ये भी आपका महाराष्ट्र, ये भी आपका पश्चिमी घाट पर। यहाँ की पहाड़ी को सह्याद्री बोलते हैं। लेकिन तमिलनाडु जो इलायची पहाड़ी है, तमिलनाडु पूर्वी भाग का हिस्सा है, तो इलायची पहाड़ी इधर आएगी। तो ये आंसर क्या होगा? इन्होंने कहा नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा? तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ना कि पश्चिमी घाट का हिस्सा। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। ठीक है, अगला है सालतोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? यानी जो सालतोरो कांगड़ी चोटी है कौन सी सीमा पर स्थित है? तो हमें पता होना चाहिए जो भारत है, भारत का जो आपका जो मैप में देख थोड़ा सा, आपका ये भारत में आपको इधर देखते हैं कि जो काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम रेंज है। तो काराकोरम रेंज के अंदर ही आपका एक नाम सुना होगा आपने, सियाचिन ग्लेशियर। क्या? सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। इसके बारे में ध्यान रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये सियाचिन ग्लेशियर। और यहीं पर इसी के आसपास आपको ये रेंज देखने को मिलेगी, सालतोरो कांगड़ी रेंज, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ध्यान रखना, सियाचिन ग्लेशियर के पास में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी पर्वत श्रेणियां है, काराकोरम है, कैलाश है, जास्कर है, ये पर्वत की श्रेणियों का क्रम है। ठीक है, अगला है कामेत, नामचा बारवा, गुरला, मंधाता और निम्न में से किसके नाम है? यानी जो आपने नामचा बारवा का नाम सुना होगा, बड़ा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, बात करते हैं कि इन्होंने पूछा है कि जो नामचा बारवा है, कामेत है और गुरला, मंधाता है, ये किसके नाम है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के, हिमालय की ज्वालामुखियों के, हिमालय में रहने वाली जनजातियों के, हिमालय की पर्वतीय चोटियों के। तो क्या आंसर होगा? आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे नामचा बारवा पर्वत नजर आएगा आपको, आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो नामचा बारवा पर्वत क्या है? पर्वत है। तो ये पर्वत श्रेणियों के नाम है, सारे कामेत भी पर्वत श्रेणी है और ये सब पर्वत श्रेणियों के नाम है। आपने नाम सुना होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कैलाश मानसरोवर से निकल रही है और नामचा बारवा पर्वत के इधर से सीधे अक्षांशीय मोड़ लेते हुए इस तरह से जा रही है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी पूरब से पश्चिम की, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक से इसमें जो मोड़ आया नामचा बारवा पर्वत के पास से और दक्षिण की ओर मुड़ गई और भारत में एंटर कर जाती है। तो ये नामचा पर्वत के पास की घटना है। ठीक, अगला देखते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीलगिरी पहाड़ियां आपको आएंगी नजर कहां पर? इस तरह से, ये आपको यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी नजर आएंगी। तो नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भारत के पश्चिमी घाटों पर स्थित बिल्कुल सही है, पश्चिमी पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर ही मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। ध्यान रखना आपको, यहाँ से और यहाँ से आकर के यहाँ मिलान स्थल कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियां। इन पहाड़ियों को बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है
ये गलत है, कर्नाटक का नहीं है। ये यहाँ से शुरू होते केरल तमिलनाडु वाले बेल्ट में आते, कर्नाटक से इसका कोई संबंध नहीं है। डोडा बेटा एक पहाड़ियों से छोटी छोटी, ये बात भी सही है। तो डोडा बेटा है यहाँ की, इनकी सबसे ऊंची चोटी है, ये लगभग 2611 मीटर, 2611 मीटर के आसपास ऊंचाई है, जो कि डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन आंसर क्या है, इनमें से क्या नहीं होगा हमारा, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पर स्थितियां देखने को मिल रही, लेकिन कर्नाटक से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अरावली पर्वतमाला है जो आपकी, इसमें देखते हैं हमें, जो अरावली है आपका, इसमें देखते हैं अरावली पर्वतमाला आपको यहाँ से नजर आएगी। भारत का जो मरुस्थलीय भाग है, यहाँ से आपको ये अखरानी पहाड़ी, यहाँ से अरावली दिखेगी आपको। तो जो अरावली है आपकी, इसकी शुरुआत होती है गुजरात से, गुजरात से लेकर के लगभग 700 किलोमीटर की और 800 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है आपकी, यहाँ से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो इसकी ऊंचाई यहाँ से, इसकी लंबाई शुरू होती है कहाँ से, गुजरात से, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान होती है हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली में इसको रायलसीना की पहाड़ियां बोलते हैं, दिल्ली की पहाड़ियां बोलते हैं। तो इसका संबंध महाराष्ट्र इधर आता है, महाराष्ट्र इधर से कोई संबंध ही नहीं है इसका। क्या आंसर होगा इसका, महाराष्ट्र से कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। बाकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा यहाँ से होकर तो ये गुजर ही रही है। इसकी सबसे छोटी कौन सी बताई थी, गुरु शिखर। ठीक है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट के क्षेत्र का नाम बताइए। पश्चिमी देखते हैं, पश्चिमी तट का नाम पूछा है उन्होंने। तो जो ये तो पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, जो अरब सागर से लगा हुआ तटीय क्षेत्र उसको बोलते हैं पश्चिमी तट। उन्होंने पूछा है पश्चिमी क्षेत्र से लगा हुआ तट का नाम बताएं। सिंधु का मैदान तो भारत में है ही, तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र दे दिया। असम का क्षेत्र इधर आएगा, ठीक है, असम वाला क्षेत्र इधर आएगा। और कोरोमंडल, ये कोरोमंडल ये लिखा है, कोरोमंडल ये तमिलनाडु से का तटीय क्षेत्र उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, ये पूर्वी भाग का हिस्सा है। और मालाबार, मालाबार ये पश्चिमी भाग का हिस्सा है। और केरल वाले क्षेत्र को ये मालाबार बोलते हैं, लिखा रहता है मालाबार। केरल वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मालाबार। मालाबार के ऊपर ये महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, यहाँ बोलते हैं कोंकण तट। और यहाँ से फिर आता है आपका इधर काठियावाड़ तट, क्या बोलते हैं इसको, काठियावाड़, काठियावाड़, ये कोंकण है, ये कोंकण है, ठीक है, ये मालाबार है, ये मालाबार, ठीक है। इस तरह से ये पश्चिमी तट के नामकरण है। तो आंसर क्या होगा हमारा, मालाबार क्षेत्र। अगला है 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? यानी 2020 में क्या हुआ, चाइना ने और नेपाल ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की वापस से ऊंचाई को नपवाया। और नपवाया और उन्होंने पाया कि इसकी ऊंचाई में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। यानी इन्होंने कहा है कि 29,000 फीट हुआ करती थी, इसमें 31 फुट का अंतर आ चुका है। यानी जो पहले 8,800 कितनी थी, 48 थी, लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस हो गए। इसमें पहले ये थी, लेकिन अब बढ़कर क्या हो गया, 8,848.86 मीटर की ऊंचाई, 86 मीटर की ऊंचाई में ग्रोथ हो गया है। इसने कहा, ये चाइना ने और नेपाल ने कहा। और इस तरह से इसका ऊंचाई 29,031 फीट इसकी ऊंचाई हो गई है, ये इसने कहा चाइना ने। और लेकिन अभी सभी जगह यही माना जाता है कि 8,848 मीटर की है और लगभग 29,000 फीट के आसपास की ऊंचाई है, लेकिन ये चाइना का कहना है वैसे। और ये परीक्षा में 2021 में आया है एनटीपीसी में, यानी उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा, इसलिए उन्होंने पूछ लिया है इसको। ठीक है, अगला देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमाचल, सह्याद्री, शिवालिक। सही है बिल्कुल, हिमाचल, हिमाद्री और आपका शिवालिक। और हिमाद्री, विंध्य और शिवालिक, सतपुड़ा, सह्याद्री और हिमाद्री। यानी हिमालय जो पर्वतमाला है इसे किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमाचल का हिस्सा है बिल्कुल, सह्याद्री का हिस्सा नहीं हो सकता, ये हिमाचल का हिस्सा है, इसमें सह्याद्री है। दूसरा आंसर होगा इसका, क्योंकि ये हिमालय का हिस्सा है। आपने सुना होगा हिमाचल
जो हिमाचल प्रदेश है वो हिमाचल हिमालय है, और हिमाद्री यानी बर्फ से ढके हुए क्षेत्र को हिमाद्री बोलते हैं। तो जो ढका हुआ क्षेत्र है हिमालय का उसको बोलते हैं हिमाद्री, और शिवालिक वो क्षेत्र है जहां से हिमालय खत्म होता है और मैदानी क्षेत्र चालू होता है, उसी को बोलते हैं शिवालिक। और हिमाद्री लेकिन बिंद का संबंध तो है नहीं, बिंद तो आपको पता चलेगा प्रायद्वीप जो भारत की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा भी प्रायद्वीप क्षेत्र में आती है, तो इस तरह से ये आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, अगला है हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ठीक है, बात करते हैं। तो हिंदुकुश पर्वत आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हिंदुकुश पर्वत। ये हिंदुकुश पर्वत है पीओके से शुरू होता है और अफगानिस्तान की सीमा तक जाता है। यानी तो हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण भी करता है कुछ हद तक। तो इसकी जो सबसे छोटी चोटी है, इसकी 30 मील इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये नंदा देवी तो आपको सिक्किम में पड़ेगी। काराकोरम रेंज तो आपकी इधर आती है, इसको पार हिमालय का हिस्सा बोलते हैं काराकोरम रेंज। ठीक है, अगला है हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला का एक भाग है। धौलाधार पर्वतमाला का एक भाग है, इनमें से शिवालिक, ट्रांस हिमालय या मध्य हिमालय। तो जो हमारी पर्वत श्रेणियां हैं इनका क्रम देखें। हिमालय कहते हैं काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधार, पीर पंजाल और शिवालिक। इस तरह से हमारी पर्वत चोटियां हैं। अब उन्होंने पूछा कि धौलाधार जो पर्वतमाला है किसका भाग है? ये शिवालिक का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है, या मध्य हिमालय का भाग है, या निम्न हिमालय का भाग है? तो हमें पता होना चाहिए ये हमारा जो है ये मध्य हिमालय का भाग आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मध्य हिमालय। ठीक है, अगला है धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमें पता होना चाहिए धूपगढ़ जो चोटी है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर है? और ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आती है। इसकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा कितनी है? ये 1350 मीटर। 1350 मीटर। ये कहां पर है? नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का, नर्मदापुरम। इसका पूर्व नाम क्या था? होशंगाबाद था। और यहीं पर आपने नाम सुना होगा पचमढ़ी। पचमढ़ी में ही ये महादेव श्रेणी भी बोलते हैं, इसको महादेव श्रेणी करके है। तो ये कहां पर है? धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की धूपगढ़, और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? भी बताया कि अरावली जो पर्वतमाला है इसका सबसे उच्चतम बिंदु क्या है? तो पता है गुरु शिखर है। गुरु शिखर है ये कि अरावली सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये कहां पड़ती है? राजस्थान के अंदर पड़ती है, राजस्थान। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ये कहां पड़ती है? राजस्थान में। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? इन्होंने क्या पूछा है? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची तो कौन सी है? हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की? 8848 मीटर। अब उन्होंने दूसरा पूछा है, दूसरा कौन सी है? K2। ये कौन सी होगी दूसरी? K2 दुनिया की सबसे ऊंची। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहां पड़ता है आपका? ये पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। पीओके में, ये जो भारत के पास नहीं है, पीओके वाला जो हमारा क्षेत्र था उसमें ये पड़ता है। आपसे पूछा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 लगाना है। भारत में इससे पूछा जाए तो फिर कंचनजंगा लगाना है। तो आंसर क्या होगा हमारा? K2। शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियों पर, गारो पहाड़ियों पर, नागा पहाड़ियों पर, निकिल पहाड़ियों पर। आपके सामने मेघालय है जो गारो खासी जयंती पहाड़ियों पर ही बसा हुआ है, और यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन शिलांग जो मेघालय की राजधानी है, कहाँ की? मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी
और इसका एक और नाम पता, पूर्व का स्कॉटलैंड ही बोलते हैं इसको, पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जो शिलोंग जो राजधानी है वो खासी पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है। जो डोडा बेटा है जो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी चोटी है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। मैं बताया था नीलगिरी पहाड़ियां आकर के यहाँ पर आकर के मिल रही हैं। नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो यहीं पर जो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि कितनी है, 2611 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये कहां पर है, आपकी तमिलनाडु केरल के क्षेत्र में पड़ती है। और ये दोनों चोटियां यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर मिल रहा है नीलगिरी पहाड़ियों पर। यहीं पर आपको सुना होगा एक स्थल है ऊटी, जो पर्यटन स्थल है ऊटी भी यहीं पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जैंतिया पहाड़ियां आपको मेघालय में मिलेगी, अन्नामलाई पहाड़ियां आपको नीलगिरी के नीचे दक्षिण में मिलेंगी। सबसे लंबी रेंज है यहाँ की अन्नामलाई, और इलायची पहाड़ियां सबसे नीचे मिलेंगी आपको। सबसे दक्षिण अगर पूछा जाए कभी भी कि भारत के सबसे दक्षिणी जो पहाड़ियां हैं वो इलायची पहाड़ियां हैं। सबसे दक्षिणी भाग में इलायची पहाड़ियां हैं। और अन्नामलाई में ही अनाईमुडी है, अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है वहां की। ठीक है, खालिस्तान पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर और भारत, आपने सुना होगा एक नॉर्थ इंडिया रहता है, एक साउथ रहती है। हम बोलते उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो वो कौन सी सीमा रेखा जो डिसाइड कर रही है कि ये उत्तर का भाग हुआ वहीं से उससे नीचे दक्षिण का भाग हुआ। तो हमें ध्यान रखना है, देखते हैं इसमें कि यहाँ से डिसाइड हो रहा है आपका उत्तर और भारत का डिसाइड कहां से हो रहा है, विंध्य रेंज से। ये जो विंध्य रेंज दिख रही है आपको इस तरह से फैली हुई है, इसके जो नीचे का वाला पार्ट होगा वो दक्षिण भारत कहलाएगा और जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये उत्तर भारत कहलाएगा। इस तरह से ये विंध्य रेंज है। और इसी के बीच में नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा के उत्तर में पड़ता है वो, नर्मदा दक्षिण में आपको सतपुड़ा देखने को मिलेगा। तो विंध्याचल पर्वतमाला डिसाइड करेगी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को। तो आंसर क्या होगा आपका, विंध्याचल या विंध्य क्षेत्र। ठीक है, अगला देखते हैं, हिमालय यव किस राज्य में पाया जाता है। हिमालय यव ये औषधीय पौधा है। क्या है ये औषधीय पौधा है। हिमालय यव क्या है, औषधीय पौधा। ये औषधीय पौधा है और ये आपको दो राज्यों में देखने को मिलेगा। ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यानी दो राज्यों में देखने को मिलता है। और इसका उपयोग क्या है, ये कैंसर की बीमारी में आता है। कैंसर बीमारी, तो कैंसर की बीमारी है इसके लिए लाभकारी होता है। कौन सा, ये हिमालय यव नाम का पौधा है। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। मैंने बताया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां पर आकर मिलते हैं। मैं पता था कि नीलगिरी पहाड़ियों पर आकर दोनों ही घाट मिल रहे हैं इस तरह से। ये कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां यहीं पर आकर के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिल रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, नीलगिरी पहाड़ियां। ये मैकल तो आपका सतपुड़ा का हिस्सा है, अमरकंटक विंध्याचल का हिस्सा है, शिवालिक आपका हिमालय का दक्षिणी भाग है। ठीक है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो हमें पता होना चाहिए कैलाश जो पर्वत है आपका वो कहां पर स्थित है, उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल या तिब्बत। ये आपका देखते हैं इसका, ये कहां पर स्थित है आपका कैलाश जो पर्वत है आपका
तो कैलाश पर्वत आपका यहाँ पर स्थित है। ये कैलाश, ये दिख रहा है आपको कैलाश श्रेणी, यहाँ पर इसमें काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर तिब्बत के अंदर आएगा, इसका क्षेत्र आएगा तिब्बत के अंदर। और यहीं पर आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारी भारत की होती है। यहीं से ग्लेशियर होता है, यहीं से आपका जो मानसरोवर झील के आसपास से ही आपकी सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्गम होता है यहीं से। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? तिब्बत में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? उन्होंने कहा है बाह्य भाग, यानी हिमालय का अंत, मतलब हिमालय कहां समाप्त हो रहा है। तो इसमें देखते हैं कि हिमालय जो है, आपको देखो यहाँ पर आपको काराकोरम श्रेणी दिख रही होगी। यहाँ पर एक हिमालय का तो कितना पार्ट है, एक है पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद आता है महान हिमालय, जिसको बोलते हैं महान हिमालय। इसके बाद फिर आता है आपका पहला आएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, दूसरा आएगा आपका महान हिमालय, महान हिमालय, तीसरा आएगा आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय, इसके बाद आएगा आपका चौथा शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक हिमालय कह सकते हैं इसको, शिवालिक हिमालय। इस तरह से हिमालय का डिवीजन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा पार हिमालय, तो उसके नीचे आएगा महान हिमालय, फिर आएगा लघु हिमालय और फिर अंत में आपको दिख रही हो शिवालिक पहाड़ियां। यानी शिवालिक पहाड़ियों से ही आपका हिमालय समाप्त हो जाएगा और मैदानी क्षेत्र की शुरुआत हो जाएगी। फिर यहाँ पर गंगा का मैदान आ जाएगा उत्तर भारत का। तो क्या आंसर होगा हमारा? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों के साथ ही हिमालय का अंत हो जाता है। अगला गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियों में आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का जूनागढ़, जूनागढ़ का नाम सुना हो, गुजरात में पड़ता है यहाँ पर। और गिरनार पहाड़ियों में आमों की एक फसल है केसर, केसर नाम की आम की फसल के लिए फेमस है और यह भारत से बहुत अधिक मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। ये अपनी मिठास के लिए फेमस है। इसको आमों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमों की रानी, आमों की रानी। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। इस तरह से ये वहां का गुजरात का फेमस आम है। कहां पर मिलता है ये? जूनागढ़ और गिरनार पहाड़ियों में। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन है समझ रहे हो, नीला पर्वत। तो हमें आसानी से पता चल रहा है किसको जाना जाएगा, ये नीलगिरी पहाड़ियों को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ये कहां पर पड़ती है? दक्षिण भारत में पड़ती है। खासी, गारो, पाहो पहाड़ियां आपकी पड़ेंगी मेघालय के अंतर्गत। शिवालिक हिमालय का दक्षिणी भाग है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो ये हमने जाना था कि ये हमारा पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो इन्होंने पूछा है कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। अन्नामालई पहाड़ियां आपको इधर केरल के आसपास लगी हुई मिल जाएंगी। नीलगिरी पहाड़ियां तो इधर से शुरू हो ही रही, दोनों केरल में ही फैली है, तमिलनाडु में भी है। और सह्याद्री महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को ही सह्याद्री बोलते हैं, पश्चिमी तट घाट है उसको। लेकिन महेंद्रगिरी आपको इधर नहीं मिलेगा, महेंद्रगिरी आप उड़ीसा और तमिलनाडु आसपास मिलेगा। तो महेंद्रगिरी का संबंध पूर्वी घाट से है। तो आंसर क्या होगा हमारा? महेंद्रगिरी। ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां है। ठीक है, महेंद्रगिरी। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी अभी हमने? आपने डोडा बेटा, डोडा बेटा। ये कितनी है? 2611 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है ये। इसकी ऊंचाई है आपकी 2696 मीटर। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची आपकी चोटी है। इसकी 37 होगी, 37। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से सबसे ऊंची होगी चोटी आपकी कौन सी? अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। ठीक है, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स कहाँ पर स्थित है? यह स्थान, यह वह स्थान था जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू को अपना किला बनाया था। यह श्रीनगर में स्थित है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना है
जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई थी। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल आसान सा, रायसीना हिल्स कहां पर है? यहाँ पर वर्तमान का हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दिल्ली के अंदर। कहां पर? दिल्ली में। रायसीना हिल्स दिल्ली में है। जो पहाड़ियां, इनको दिल्ली की पहाड़ियां भी बोलते हैं। तो दिल्ली पहाड़ियां, इनको दिल्ली पहाड़ियां बोला जाता है। और ये अरावली का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अरावली। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली का हिस्सा है। यानी ये जो रायसीना हिल्स है या पहाड़ियां है, जो किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है। ध्यान रखना है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला है, एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में से एक है। कभी इसे भारत का महान ढलान भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये है, इन्होंने कहा कि पश्चिमी घाट के समतल चलती है। जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये यहाँ से शुरू होता है और इस तरह से चलता है पश्चिमी घाट। तो ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसको सह्याद्री बोलते हैं, कहीं कंकड़ तट, मालाबार। इस क्षेत्र में जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। भारत में पर्यावरण प्रमुख 4 हॉटस्पॉट है, विविधता वाले क्षेत्र हैं, तो उनमें से पश्चिमी घाट है हमारा। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। यानी यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा मिलेगी। आपने केरल का नाम सुना होगा, साइलेंट वैली, ये इसी का हिस्सा है, साइलेंट वैली। ये केरल में आपको मिलेगा। और ये पूरा पश्चिमी तट जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। तो क्या आंसर होगा? पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला है, खालिस्तान भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। तो भारत का उत्तर जो हिमालय वाला क्षेत्र है, कौन दीवार बना रहा है? हिमालय ही बना रहा है। उत्तरी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वही तो भारत को सुरक्षित कर रहा है दीवार के रूप में। बाउंड्री का काम तो वही कर रहा है। कौन? पहाड़ी क्षेत्र कर रहा है उत्तर में। ठीक है, इसके अलावा भारत, पूर्वी भारत की पहाड़ियां पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा है। जो पहाड़ी पट्टी एरिया है मेघालय का, वो पूर्व से किसका हिस्सा है? तो हमें ध्यान रखना होगा वो असम का हिस्सा है। किसका है? मेघालय के नाम होते हुए असम का हिस्सा है, क्योंकि मेघालय असम से लगा हुआ क्षेत्र और यहाँ पर गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं और यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आपने सुना होगा, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियां पीपाकार आकार की, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे कहा जाता है। 3 पर्वतियों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, क्या कहा जाता है? हमने बताया था ना, एक होता है पार हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय। दूसरा होता है आपका महान हिमालय, महान हिमालय। तीसरा होता है लघु हिमालय। चौथा होता है शिवालिक पहाड़ियां या शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के बाद ही क्या हो जाता है? समतल मैदान आ जाता है, यानी हिमालय का भाग खत्म हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा हमारा? शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। इस तरह से आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो आसान सा क्वेश्चन अभी पढ़ा हमने। अरावली की सर्वोच्च चोटी को ही क्या कहा जाता है? गुरु शिखर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और ये कहां पर पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है आपकी, राजस्थान में पड़ती है आपकी। ठीक है, अगला देखते हैं, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर अभी पढ़ा है, गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी अरावली की। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर की चोटी स्थित है? तो ये पता है कहां पर स्थित है गुरु शिखर? राजस्थान में स्थित है। यही राजस्थान में स्थित गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है? ये हमने जाना अभी कि नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है? संसारित पहाड़ियों का राजा, चाय का खजाना या नीला पर्वत। तो नीलगिरी को नीला पर्वत भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या आंसर है इसका? डी। ठीक है, अगला है, सेवरा हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सेवरा हिल्स कहां पर स्थित है? ठीक है, देखते हैं। तो सेवरा हिल्स आपकी यहाँ पर नजर आएगी, आपकी उत्तरी सरकार है। यहाँ पर आपको ये, यहाँ पर इस तरह से इस तमिलनाडु वाले बेल्ट में आपको सेवरा हिल्स नजर आएगी। यानी ये किस पर? पूर्वी तट की पहाड़ियां हैं, वो कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची में ये स्थित है। टैगोर पहाड़ियां कहां पर स्थित है? झारखंड, राजस्थान। तो झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। ठीक है, अगला है आपका उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को, यानी भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व यानी किस क्षेत्र की बात हो रही है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियां यानी इन क्षेत्रों की बात हो रही है। इस क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो पूर्वांचल कहा जाता है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, अबोर, मिसमी, ये सब पहाड़ियां आपको देखने को, नामचा, बारबा, ये सब आपको पहाड़ियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो सबसे नया पर्वत कौन सा होगा आपका? अनाईमुडी, हिमालय, सतपुड़ा, माउंट आबू। तो सबसे नया पर्वत होगा आपका हिमालय, जो बलित पर्वत का उदाहरण है। क्या है? हिमालय क्या है? बलित पर्वत या नया पर्वत, बलित पर्वत है ये। और जो आपका माउंट आबू है, ये अरावली का हिस्सा, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये है अवशिष्ट पर्वत, यानी ये बूढ़ा हो चुका है, ये अभी जवान है। और ये सतपुड़ा, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अनाईमुडी भी इस तरह से है। तो इस तरह से बलित पर्वत है, ये हिमालय जो है लगातार बढ़ रहा है, इसकी ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ेगी आपको। लेकिन माउंट आबू यानी अरावली की ऐसी कंडीशन नहीं है, उसकी ऊंचाई घट रही है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र से कितने फीट ऊंची है? यानी इन्होंने पूछा है जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी ऊंची है। तो हमें पता है इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है फीट में, तो फीट में होगी आपकी 29,000 फीट। ठीक है, अगला है आपका भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? यानी भारत में जो पर्वत श्रेणी है उनमें कौन सा है? विंध्याचल पता है आपको, जो उत्तर और दक्षिण को बांटने वाली पर्वतमाला कौन सी? विंध्याचल है। अरावली ने पढ़ाई राजस्थान और गुजरात, दिल्ली तक फैली हुई है, सब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पता है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। लेकिन हिंदुकुश पर्वत आपका भारत के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। ये जो हिंदुकुश पर्वत है, आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री बनाएगा ये हिंदुकुश पर्वत। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहां पर है? माउंट एवरेस्ट स्थित, आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? ये नेपाल के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपाल में। इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। सागर माथा, इसका नेपाल में ये नाम क्या है? सागर माथा। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8848 मीटर। ठीक है, ये कहां पर है? नेपाल के अंदर पड़ता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो आसान सा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका अरावली है, क्योंकि अभी बूढ़ा हो चुका है। पहले जवान हुआ होगा किसी समय में, ये हिमालय से भी ऊंची रही होगी अपने समय में। अब जब बुढ़ापा आ गया तो कब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये भारत की नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन है। दुनिया की सबसे प्राचीन, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये, ध्यान रखना है। अगला है गुरु शिखर। क्या है गुरु शिखर? पता है क्या है? अरावली की सबसे ऊंची रेंज है, हम भी पढ़ के आए। तो सबसे ऊंची रेंज कहां की है? ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची रेंज। इसकी ऊंचाई कितनी थी हमने? 1722 मीटर। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी बताया था, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। दोदा बेटा नहीं है, दोदा बेटा दूसरी है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की है सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोड़ा बेटा, ठीक है, ये नीलगिरी की है। किसकी ऊंचाई कितनी है? 2611 मीटर। ठीक है, और इसकी जो है आपका अनाईमुडी, इसकी ऊंचाई है आपकी 2696 मीटर, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ के सबसे अंत में पूछा जाए दक्षिण भारत सबसे निचले ये सबसे दक्षिणी पहाड़ियां कौन सी है? तो इलायची पहाड़ियां हैं। ठीक है, और अन्नामलाई किसका हिस्सा है? ये अनाईमुडी किसका हिस्सा है? अन्नामलाई पहाड़ियों का। ये किसका हिस्सा है? अन्नामलाई का, अन्नामलाई का हिस्सा है, यानी जो अनाईमुडी है किसका हिस्सा है? अन्नामलाई का। और आपका डोडा बेटा है वो किसका हिस्सा है? नीलगिरी का हिस्सा। सबसे दक्षिणी सबसे ऊंची चोटी है आपको तो ध्यान रखना है कौन सी? अनाईमुडी है।
दूसरी वो चोटी डोडा बेटा, जो किसका हिस्सा है, नीलगिरी का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलक पर्वतों का एक उदाहरण है? अभी हम पढ़ कर आए हिमालय बलक पर्वत है, आपको पता है, बाकी ये गलत नहीं होगी। अगला है निम्न में से कौन सा भारत का नवीनतम बलक पर्वत? ये भी इसका आंसर क्या होगा, हिमालय। हिमालय क्या है, अभी युवा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ये आप देखिए, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये दुनिया की सबसे लंबी है। ये दुनिया की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। कितना? लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी? एंडी। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, एकांकागुआ, ये सबसे उसकी सबसे चोटी है। ये कहाँ पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट था, ये पहला। ये दूसरा K2 है अपना, K2। ये K2 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 होगी। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी हो जाए तब आपका होगा फिर जाकर के कंचनजंगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? K2। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित विश्व के दूसरा ऊंचा पर्वत, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा। तो क्या आंसर होगा? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है ये आपका। दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। दूसरा है आपका, दूसरा आपका वो K2। तीसरा होगा आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा ऊंचा तीसरा ऊंचा होगा आपका। तो आंसर क्या होगा इसका? इस तरह से डी आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन रहते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की वो ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।